हाय एवरीवन। हाय, हम लोग आज कृष्णा का गाना सुनने वाले हैं, सेंसिटिव, फीचरिंग सीधे मौत एंड समय रैना, प्रोड्यूस्ड बाय हरिकेन। सुपर एक्साइटेड। लास्ट टाइम हमने कृष्णा का ये गाना सुना था, नॉक नॉक। इट वाज सो गुड। आज भी हम लोग को मजा आने वाला है। अपने दुश्मन का गाना सुन के मुझे बहुत मजा आता है। आई लव टू एंगेज विद माई एनिमीज। और हाय, हम लोग सुनेंगे सेंसिटिव और फिर बात करेंगे बाय द एंड ऑफ द वीडियो। 3 2 1 गो। कलमकार मुझे लगा हुआ है नवाजुद्दीन से। सीधे मौत का गाना आपने बहुत टाइम से नहीं सुना, बहुत। फर्ज और रखो क्या है, हमें राय आएंगे। कुछ लोगों पे टाइम पास। ओके, ये भी ऐसा क्या होता है? ये वो होता है पोइट्री में, पास से देखा तो। This is my motto. Stop being so sensitive. Oh! मजा आया तुम्हें? मगर तुमको मजा कैसे आएगा, तुम तो सेंसिटिव हो। सेंसिटिव लोगों की जिंदगी बहुत ही बुरी गुजरती है, बहुत ही भयानक गुजरती है। और सुबह से मुझे ना एक मीम पे इतनी हंसी आ रही है। एक खातून है जो कि मेरे ख्याल से लाइन में खड़ी होती है, और उस लाइन में मेरे ख्याल से उनके आगे शायद मर्द होते हैं या क्या चक्कर होता है। मुझे बहुत हंसी आती है इस मीम पे। दिस इज द फनीएस्ट शिट।
मतलब ये बिल्कुल भी रेलेवेंट नहीं है, बट आई वुड टेल यू गाइस अबाउट दिस मीम। और आप लोगों ने याद देखी होगी या आप लोग देखोगे, तो वो उसको इतना गुस्सा आता है, तुम इमेजिन करो उस औरत को कितना गुस्सा आता है। वो कहती है उसको, क्या थक रहा है, इरिटेट कर रहा है भयंकर वाला। मतलब मैं मुझे नहीं पता इस इंफॉर्मेशन का क्या करना है। दिस इज सो फकिंग फनी। खैर मैं ये बता रही थी कि व्हाई आर यू सो सेंसिटिव। मैं गाने के बारे में बात नहीं करूंगी और मैं सारे मुद्दे के बारे में बात करूंगी, मैं थीम के बारे में बात करूंगी। पहले इन्होंने कॉमेडी में ऐसा करना शुरू किया, फ्रीडम ऑफ स्पीच। मेरा दिल चाह रहा है लॉन्डो की तरह गालियां दूं। पहले इन्होंने फ्रीडम ऑफ स्पीच स्टैंड अप कॉमेडियन से और कॉमेडी सीन में से छीनी है और उसको उस तरह बना दिए कि अब तुम इस तरह बोल, मतलब काले को काला मत बोलो, मोटे को मोटा। भाई मोटे को मोटा नहीं होना चाहिए, है ना। चलो काला नहीं कहो या सेक्सुअल कमेंट्स नहीं करो, बट सीन बहुत बैड है। और खैर मैं ये नहीं कह रही कि आप रेसिज्म करो, या वो एक डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट है, मगर बीइंग सेंसिटिव और बहुत ज़्यादा फजूल चीज़ों का इशू बनाना, जबकि असल मामला तभी जिंदा हैं, असल इश्यूज एग्जिस्ट कर रहे हैं, तब इट्स सो रॉन्ग। मुझे याद है जब समय रायना को भी आप लोग कर रहे थे ना कैंसिल, मैंने वीडियो बनाई थी और मैंने कहा था कि ऐसा नहीं है कि मैं कहती हूँ कि को ऐसे करना चाहिए एक कंटेंट, वो मेरा ओपिनियन इररेलेवेंट है, मगर इफ़ दिस गाय शुड गेट कैंसल्ड तो आंसर इज नो नो। क्योंकि लाइक कैंसल कल्चर क्या होता है, और फ्रीडम ऑफ स्पीच है और आपके पास राइट है इस चीज़ का कि आप क्या देखो, आपके पास यू ऑलवेज ऑलवेज हैव अ चॉइस। आप खुद वो कंटेंट देखते हो, आप खुद अपनी मर्जी से ज़िंदगी जी रहे हो, कोई आपको क्या बोलेगा। तो ये बड़ी बुलशिट सी बात है। और उसने कहा कि पहले कृष्णा ने कहा कि कॉमेडी में से किया है और अभी ये रैप में भी लाएंगे, और ये मैं तुमको इंटरेस्टिंग बात बताऊंगी, फिर वीडियो एंड करूंगी। बहुत इंटरेस्टिंग बात मैंने कल भी तुम लोगों के साथ शेयर किया था कि मैं ना बचपन में, हम ना सोनपरी देखते थे, हातिम ताई नहीं था, हातिम समथिंग था, हातिम वाला ड्रामा वो देखते थे, शाखा का बूम बूम देखते थे, विकराल गबराल और इश्क हुई है और शरारतें और पर्स वाला बहुत ज़्यादा थी। जैक एंड कोडी ट्वीट किया हुआ था, जो डिज्नी का, इंडिया का डिज्नी था, उस पर बहुत अच्छे अच्छे ड्रामाज आते थे। थोड़ा कॉपी था बट सो मच फन। ठीक है, हम बचपन में देखा करते थे वो शोज, तो मेरे पेरेंट्स नहीं देखने देते थे। ऐसे नहीं कि कहते थे ये शो नहीं देखना, मगर हम लोगों का ना एक लिमिट होता था कि आप इतना देखोगे घर, एक दिन में सिर्फ 1 घंटा या 2 घंटा। हम लोग को ये कहा जाता था घर में हमारे अब्बा के साइड से कि तुम्हारे पास you'll have all the time to watch all the stuff in the world, अभी तुम you should experience life। he was right, maybe, मगर तब बहुत मजा आता था देख के, तो उनको होता था and he was right actually, कि आप बाहर जाओ, you should read something, you should write something, you should learn something। अभी आपका ब्रेन ऐसा है। अब ये बहुत ज़्यादा बातें हमको दिमाग में डाली जाती थी कि go play। और फिर इतना नहीं कि मेरा अब्बू बहुत लिबरल था, बहुत प्ले भी सर्टेन टाइम तक वाले पेरेंट्स से जो रिपीटेडली उनको यही होता था कि बस ये पढ़े, बहुत पढ़ता जाए और हर चीज़ लिमिट में होनी चाहिए, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, विच इज ट्रू। मगर खैर, तो मैं क्योंकि बड़ी हो गई हूँ और मैं आज़ाद हो गई हूँ और मेरे पास सारी चॉइसेस हैं और सारी लिबर्टी है, तो मैं 1 महीने से शरारतें, सोनपरी, शाका लाका बूम बूम, और कौन सा शो है वो, स्टार प्लस के ड्रामास सारे के सारे यूट्यूब पे पड़े हुए हैं, सारी एपिसोड 2-2 हज़ार 3-3 हज़ार पड़ी हुई है। तो ये 3-4 शोज मेरे टीवी पे हर वक्त लगे होते हैं। मतलब 1 हफ्ता हो गया, सोनपरी की एपिसोड 100 चल रही है और मैं जाती हूँ, थोड़ा सा काम करती हूँ और फिर मैं मतलब इट्स ऑलवेज ऑन। तो पॉइंट क्या है, अब मैं वो शोज देख रही हूँ और उन शोज में एक डिफरेंट इंडिया नजर आता है मुझे। तो मानोगे ये बात, उसमें इतना वो इंक्लूसिव है, उसका जो नेबर है फ्रूटी का क्रिश्चियन है, उसमें क्रिश्चियन वो दिखाई हुई है वैल्यूज और क्रिश्चियन कल्चर
और उसका नाम है, लड़के का नाम है जेफ। इनकी ड्रेसिंग, इनकी क्लोथिंग इतनी फैंसी और मॉडर्न और ओपन है और खूबसूरत है, और उनकी लैंग्वेज इज लाइक उर्दू स्लैश इंग्लिश स्लैश हिंदी। लाइक पीपल एंड किड्स आर टॉकिंग इन इंग्लिश। पूरा स्टेटमेंट फॉर्मेशन है। अगर आप विकराल गबराल की पहली एपिसोड देखोगे तो वो एक चर्च टाइप सिचुएशन में बैठे होते हैं, या फिर उनके एक दोस्त का मेरे ख्याल से क्रिश्चियन बनाया हुआ है, तो उसका बैकग्राउंड और उसका घर सारा क्रिश्चियन रिलीजन से रिलेटेड स्टफ से भरा हुआ होता है, उसकी पेंटिंग्स और उसकी ड्राइंग्स और उसका क्या क्या स्टैचूज। तो आप कहो यार ये इतना इंक्लूसिव इंडिया, और फ्रीडम ऑफ स्पीच और फ्रीडम ऑफ थॉट, और सब लोग उर्दू और इंग्लिश में बात कर रहे हैं और हिंदी में ही बात करें। ऐसा नहीं था कि उनको कहा जाता था उर्दू में बात करनी है, बट इट वॉज सो सिंपल एंड इट वॉज सो ब्यूटिफुल। और उसमें मतलब मुझे समझ नहीं आती कि पीपल आर सपोज्ड टू बी बेटर, पीपल आर सपोज्ड टू बिकम मोर ओपन, मोर मॉडर्न, मोर एजुकेटेड, है ना। आपका ग्राफ ऐसे जाना चाहिए ना, इंडिया का ग्राफ ऐसे आया है। मैं ये नहीं कह रही कि उसके VFX ख़राब नहीं है सोनपरी के, और उसमें मिसोजिनी नहीं है, और उसमें वो 3-4 चीज़ें हैं जिनको मैं देखती हूँ और मुझे हंसी आती है, जैसे कि फ्रूटी के अब्बे को हर वो गुस्सा है, खामखा वो गुस्सा कर रहा है, और सोनपरी थिंग्स आर फनी बट थिंग्स आर डिफरेंट। मतलब वो क्या दौर था, वो क्या इंडिया का शरारत देखोगे तुम तो उन्होंने इतने बेला हडीड जैसे आउटफिट्स पहने हुए हैं, और वो क्या लिंगो बोल रही हैं, और वो क्या मॉडर्निटी है, और वो अब्बा को कह रही है आई एम गोइंग टू द प्रॉम एंड दिस इज माई बॉयफ्रेंड। और ये अच्छा इंडियन हाउस होल्ड है, रेगुलर इंडियन हाउस होल्ड। उसका अब्बू कह रहा है कि मुझसे मिलोगे तुम और इसको टाइम पे लेके आना, एंड इट्स सो मच फन एंड इट्स सो, उसमें एक ना खूबसूरती है, उसमें एक अपनाइयत है उस शो में, उसकी लैंग्वेज इज नॉट सो कॉम्प्लेक्स। अभी आप लोगों को एक एजेंडा बेचा गया है आपकी गवर्नमेंट की तरफ से, और इट्स लाइक कि हम लोग खतरे में हैं, हिंदी में तुमको शोज बनाने हैं, इंडियन कल्चर का तुमके ऊपर डंडा है कि तुमको साड़ियाँ पहननी है, इंग्लिश में बात मत करो, उर्दू में बात मत करो, इस तरह बात मत करो, बस हिंदू कल्चर दिखाओ। कुछ क्रिश्चियन या मुसलमानों का नहीं दिखाना, तुम्हारे नेबर सारे हिंदू होने चाहिए, और मंदिर। मतलब यू पीपल आर फक्ड, honestly, enemy to enemy, telling you the truth, you guys are fucked। मतलब मैं लेजिट ये सोच रही थी ड्रामा देखते हुए, और अभी मैं फिर से कंटिन्यू करूंगी, दिस इज स्टूपिड बट आई डू दिस। तो मैं सोच रही थी इंडियंस आर फक्ड सो बैडली। आपकी गवर्नमेंट, यू हैव टू गेट रिड ऑफ मोदी एज सून एज पॉसिबल। आप लोगों को पता भी नहीं लग रहा आप लोगों के साथ क्या हो रहा है। मतलब ये कहाँ से आया है, क्या हो रहा है। हिंदू कोई खतरे में नहीं है, आई लव यू। आप अपना हिंदुइज्म फॉलो करो, मुझे कुछ नहीं लेना आपसे। आप अपना प्रोटेक्ट करो, प्रोटेक्टेड है भाई। भगवान अपनी रक्षा नहीं कर सकता क्या हमारे रिलीजन अपनी रक्षा, हमारे गॉड्स अपनी रक्षा नहीं कर सकते? तो हमको कुछ प्रोटेक्ट करने की जरूरत नहीं है, हमको सबको साथ बैठने की जरूरत है। एंड यूज योर माइंड। गाना बहुत वाइबी था, बहुत कैची था, और वी आर एनिमीज, ज़्यादा बातचीत करने की जरूरत नहीं है। सी यू गाइज, मे बी आई डोंट वॉन्ट टू सी यू गाइज बट हैव टू सी यू गाइज, क्योंकि आई हैव टू कीप माई एनिमीज क्लोजर। बाय, लव यू।